अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे क्या है 14 मार्च को लागू होने वाला नया कफिल कानून। हिंदी में समझिए आसान तरीके से। पहले समझ लीजिए ये कानून है क्या। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो इस कानून के तहत अजनबी वर्कर यानी विदेशी नागरिक अपनी मर्जी से अपना कफिल और अपनी कंपनी चुन सकता है कहीं पे भी काम करने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशनों के साथ। वही कंडीशन है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कौन लोग हैं जो इस कानून का फ़ायदा उठा पाएंगे। इस कानून का सबसे पहले फ़ायदा उन लोगों को मिलने वाला है जो लोग सऊदी अरब में नई वीज़ा पर आए हैं और उनको सऊदी अरब में आए हुए 1 साल हो चुका है। लेकिन अगर आपको सऊदी अरब में आए हुए 1 साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है तो ऐसे हालात में आप अपनी मर्ज़ी से कफ़ाला नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप जिस कफिल या जिस कंपनी के पास हैं वो लोग अपनी मर्ज़ी से आपको इजाज़त देते हैं कि आप जहां मन हो वहां काम कर सकते हैं, तो ऐसे हालात में भी आप 14 मार्च को लागू होने वाले कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग इस कानून का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, घर में काम करने वाले जैसे डोमेस्टिक वर्कर, चाहे वो पर्सनल ड्राइवर हो या हाउसमेट या गार्डन क्लीनर और आमिल मजरा, तो इस तरीके के लोग इस कानून से फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। जिन लोगों का अकामा निजी काम करने वाला अकामा है, जिन्हें हम लोग घर में काम करने वाली वीज़ा यानी आमिल वीज़ा भी बोलते हैं, ऐसे लोग इस कानून का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। घरेलू वीज़ा को छोड़कर बाकी जितनी भी वीज़ा की कैटेगरी हैं वो सारे लोग इस कानून का फ़ायदा उठा पाएंगे। नकल कफ़ाला लेते वक्त किन बातों का रखें ख़ास ध्यान। अगर आपको अपने पुराने कफिल से तनाज़ुल लेना है और नई जगह जाना है तो ये ज़रूरी है आपका एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए। जिस कफिल के पास अभी आप हैं उस कफिल के साथ जो आपका एग्रीमेंट या समझौता आपने किया था वो सरकारी दफ्तर में रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपने एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया है तो आप फ़ौरन से पहले अपना एग्रीमेंट रजिस्टर करा लें। ध्यान देने वाली एक और ज़रूरी बात, नया एग्रीमेंट साइन करते वक्त या पुराने एग्रीमेंट को रजिस्टर कराते वक्त ये ज़रूर चेक कर लें आपके नए कफिल ने जिसके साथ आप समझौता करने जा रहे हैं या आपका पुराना कफिल जिसके साथ आप समझौता कर चुके हैं। इस बात को ज़रूर जांच लें कहीं आपकी कंपनी या आपके कफिल ने आपके एग्रीमेंट पे ये तो नहीं लिख रखा है कि आप 2 साल तक इस कंपनी या इस कफिल के अंडर में ही काम करेंगे, इसके अलावा आप कहीं और काम नहीं कर सकते और उस एग्रीमेंट लेटर पे आपके साइन मौजूद हैं, उस पे आपने साइन कर रखे हैं, तो ऐसे हालात में भी आप 14 मार्च को लागू होने वाले कानून का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। साइन करने से पहले आप ज़रूर जांच लीजिए कहीं आपको 2 साल के लिए ग़ुलाम तो नहीं बनाया जा रहा है। नकल कफ़ाला लेते वक्त जिन बातों का ध्यान रखना है उन बातों में एक ध्यान देने वाली बात यह भी है, जिस कंपनी या जिस कफिल के पास आप काम करने जा रहे हैं ये चेक कर लीजिए क्या उसने गवर्नमेंट दफ्तर में ये जानकारी दे रखी है कि मुझे इतने काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। अगर उसने ये जानकारी गवर्नमेंट दफ्तर में नहीं दी है तो आप ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी को अगर ड्राइवरों की ज़रूरत है तो उस कंपनी को लाजिम ही चाहिए कि वो ये जानकारी गवर्नमेंट दफ्तर में पहले से दे कि मुझे इतने ड्राइवरों की ज़रूरत है, मुझे इतने कारपेंटरों की ज़रूरत है। अगर ये जानकारी उस कंपनी ने या उस कफिल ने गवर्नमेंट दफ्तर में नहीं दी है तो आप ऐसी किसी भी जगह काम नहीं कर सकते। तो कहीं भी जुड़ने से पहले उस कंपनी या उस कफिल के बारे में ये ज़रूर जान लें कि उसने गवर्नमेंट को ये जानकारी दी है या नहीं कि मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है। उसको पहले ये जानकारी गवर्नमेंट दफ्तर में देनी होगी, उसके बाद ही आप उस कंपनी या उस कफिल के साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान रखने वाली आखिरी बात, आपको 3 महीने पहले अपनी मौजूदा कंपनी या अपने मौजूदा कफिल को नोटिस देना होगा जिसमें आपको बताना होगा मैं आपके पास से काम छोड़कर दूसरी जगह काम करने जा रहा हूं। तभी आप अपनी मर्जी से नकल कफ़ाला करा सकेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी राज़ी है और आपका कफिल आपको इजाज़त दे रहा है मेरे पास काम नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो ऐसे हालात में आपको नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। तो ये था सारा कानून का सिलसिला जो 14 मार्च से सऊदी अरब में लागू किया जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा आने वाला ये नया कफिल कानून किसके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है और किसके लिए ये मुसीबत बनता है। आप इस कफिल कानून को किसके लिए फ़ायदेमंद समझते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।
और इस खबर को बारीकी से समझने के लिए वीडियो में दी गई वेबसाइट पर जाकर आप खबर हिंदी में तसल्ली से पढ़ सकते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में।